हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट 100 मार्क्स के सिलेबस के कंटेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को प्रोज सेक्शन में आपको 11 चैप्टर्स और पोएट्री सेक्शन में आपको 10 चैप्टर्स कवर करने होंगे। तो जो भी एस्पायरेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 से बिलोंग करते हैं वे हमें फॉलो करें, वो हमसे जुड़ें और आप एक डेफिनेट टाइम में इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस या सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन करें। आप लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में मैं खुद मेहनत करूंगा, अध्ययन करूंगा और आपको एक अच्छे मार्क्स लाने में सहायता प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़े और क्लास 12th के इंग्लिश बुक के सभी चैप्टर्स को आसानी ढंग से समझें। इसके अतिरिक्त हम आपके सिलेबस में जो ग्रामर कंटेंट्स होगा उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपके 12th इंग्लिश से संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स होगा या कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम एनालिसिस करेंगे। विश्लेषणात्मक ढंग से आप तक हम वह अवधारणा पहुंचाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, चैप्टर वाइज हम पढ़ देते हैं और आप जो है इसे पढ़ें, इसे मेमोराइज ही कर लें। क्योंकि अगर आप ये कंटेंट्स जो है यदि आप इसे याद कर लेंगे तो आपको 5 से 6 मार्क्स डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा। इसे मेमोराइज कर लें। अगर आपको 6 मार्क्स प्योरली चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोज सेक्शन को देखते हैं। प्रोज सेक्शन में जो 11 चैप्टर्स है उसको, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लेखक है महात्मा गांधी। सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ अशनफ। ए पिंच ऑफ अशनफ, वह मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। चौथा चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा रचित है। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल साहब का है, बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद जो 6th चैप्टर है वह है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट और लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। सीगा नोया। क्लास 7 चैप्टर जो है 7 में पढ़ना पड़ेगा आपको ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मिन ग्रियर। आप इसे पढ़ेंगे ग्रियर, जर्मिन ग्रियर। उसके बाद 8वां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, लेखिका है डॉर्थी एल सेयर्स। डॉर्थी एल सेयर्स। उसके बाद 9वां चैप्टर है आपका द अर्थ। H.E. बेट्स। H.E. बेट्स। 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद
चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव या शेकोव के द्वारा लिखा गया है। ये तो बात कर लिए प्रोज सेक्शन में निहित 11 चैप्टर्स को बारी बारी से। अब हम पोएट्री सेक्शन में देखिए ये 10 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन। उसके बाद है दूसरा कविता आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन द्वारा रचित है। उसके बाद तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद चैप्टर 4 टू ऑटम या ऑड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा आपको एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेर साहब का। उसके बाद 6th जो चैप्टर है आपका पोम का द सोल्जर रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपका जो 7th चैप्टर है वह है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, T.S. इलियट के द्वारा। 8वां चैप्टर है आपका फायर हिम केकी एन दारूवाला। और उसके बाद 9th चैप्टर है स्नेक जो है लिखा गया है D.H. लॉरेंस साहब के द्वारा, D.H. लॉरेंस। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है आपका पोअम में माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास जो कवित्री है उसके द्वारा है। तो ये आपका हो गया प्रोज सेक्शन के 11 चैप्टर्स और पोएट्री सेक्शन के 10। तो कुल मिलाकर के 21 चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा 100 मार्क्स में। अब हम सबसे पहले जो है पोएट्री सेक्शन पर चलेंगे और पोएट्री सेक्शन में भी सर्वप्रथम जो सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेर के द्वारा रचित उसे पढ़ेंगे, उस पर जो है क्रिटिकल एनालिसिस जो है करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लर्न विथ मी को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी प्रॉब्लम यदि फेस करते हैं इंग्लिश से संबंधित तो आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप फ्री हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही और फिर आगे मिलते हैं हम लोग एन एपिटाफ को देखते हैं जो वाल्टर डेलामेर द्वारा रचित है। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of